हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बीइंग एनआरआई हमको कौन कौन से डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अलाउड है। वी विल बी सीइंग कि ऑल द डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस व्हिच आर अलाउड टू एन एनआरआई। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि भाई इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमारे कौन कौन से डिडक्शन एग्जम्पशंस है और उसमें से एनआरआई को कौन कौन से अलाउड है और कौन कौन से नहीं है। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट जो है 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है। 5 हेड्स है जो जिसके अंडर इनकम टैक्स होता है। उसके अंदर पहला तो है सैलरी, दूसरा तो है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है बिजनेस प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन और पांचवा है अदर सोर्स इनकम। इन 5 हेड के अंडर ही पूरा जो इनकम होता है वो टैक्स होता है। तो दोस्तों हमारे जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो है वो भी इसी तरह से डिवाइड किए हुए हैं। एक तो कोई डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो है सेपरेटली हमको बताया गया है कि भाई ये डिडक्शंस और एग्जम्पशंस है जो कि आप क्लेम कर सकते हो, और कोई कोई डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो है वो आपको इन्हीं हेड के अंडर, इन्हीं 5 हेड के अंडर दिए गए हैं। हम दोनों भी कैटेगरी के डिडक्शंस और एग्जम्पशंस देखेंगे कि भाई जो हेड के अंडर आए हैं वो भी देखेंगे और जो सेपरेटली हमको एक अलग कैटेगरी में शो किए हैं वो भी देखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं पहले हेड वाइज। पहला तो हेड होता है सैलरी का। सैलरी के हेड में दोस्तों, सैलरी के हेड के अंदर हमको जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस है वो जैसे हमारे सैलरी के अंदर जो इंडियन सैलरी होगी तो आपको कन्वेंस अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 रुपीज का, जो सैलरी में से, टोटल सैलरी में से 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, वो आपको मिलेगा। आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा। ऐसे आपको सैलरी के अंडर जो भी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस है जो नॉर्मल रेसिडेंट को अलाउड है वो सारे के सारे नॉन रेसिडेंट को भी अलाउड है। तो नॉन रेसिडेंट को ऐसा स्पेसिफिकली कोई एग्जम्पशंस और डिडक्शन डायरेक्टली बैन नहीं है। जो सैलरी में नॉर्मल रेसिडेंट को अलाउड है वो नॉन रेसिडेंट को भी अलाउड है। तो सैलरी के पार्ट में हम पूरे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जहां जहां पर डिफरेंशिएशन है उसी को हम हिट करेंगे, पर आपको कुछ कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हम सेपरेटली भी बताएंगे। जैसे सैलरी के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 रुपीज का, जो कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों को अलाउड है। साइमल्टेनियसली प्रोफेशन टैक्स जो होता है, प्रोफेशन टैक्स पेमेंट का जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज का प्रोफेशन टैक्स पे करता है विच इज मैक्सिमम अप टू 2,500, उसका भी डिडक्शन आपको रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों को मिल जाता है। फिर दोस्तों चलते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कौन सा इनकम होता है दोस्तों? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो रेंट इनकम होता है, जो मेरे पास इमूवेबल मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों में से जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर अगर मैंने लेट आउट किया है तो मुझे उसके ऊपर जो रेंट आता है, और इवन मैंने लेट आउट नहीं भी किया है तो डीम्ड लेट आउट का कंसेप्ट होता है, वो हम अभी देखने वाले नहीं है, पर डीम्ड लेट आउट का कंसेप्ट होता है जिसके अंडर भी हमको एक डीम्ड रेंट हमको टैक्स होता है इस हेड के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो इसके अंदर मेजरली हमको कौन कौन से डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अलाउड है दोस्तों? एक तो है इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी। दोस्तों अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए अगर कोई लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे करते हो उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है। आपको आपने कितना रेंट अर्न किया है, जितना भी रेंट अर्न किया होगा, अगर उतना इंटरेस्ट आपका होगा तो आपको टैक्सेबल कुछ नहीं होगा। जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उतना पूरा इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपको अगर उस हेड के अंडर उतना इनकम नहीं है, उस हेड के अंडर अगर उतना इनकम आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ 2 लाख रुपए को आगे कैरी कर सकते हो, अप टू 2 लाख रुपीज ओनली। 2 लाख रुपए तक आगे आप दूसरे हेड के अंदर सेट ऑफ करने के लिए ले सकते हो। तो ये हो गया आपको हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन। दूसरा डिडक्शन होता है दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 30% ऑफ एनुअलाइज ग्रॉस रेंट। जो आपका ग्रॉस रेंट होता है, आपको जो रेंट मिला हुआ होता है उसका 30% आपको एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है फॉर योर नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। फिर तीसरा डिडक्शन होता है दोस्तों आपके म्युनिसिपल टैक्सेस का। आपको जो म्युनिसिपल टैक्सेस, जो कॉर्पोरेशन के टैक्सेस होते हैं, वो टैक्सेस अगर आप पे कर रहे हो तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये 3 मेन डिडक्शन होते हैं दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। एक तो होता है इंटरेस्ट का, दूसरा होता है अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन, तीसरा होता है आपका प्रॉपर्टी टैक्स का। ये हो गए दोस्तों आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंडर के डिडक्शन।
फिर चलते हैं दोस्तों बिजनेस प्रोफेशन पे। अब बिजनेस प्रोफेशन के रिलेटेड हम यहाँ पर डिडक्शन चेक नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन में बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस जो होते हैं वो एनआरआई को अलाउड होते हैं, बैन होते हैं, बहुत सारे विद परमिशन होते हैं, तो बहुत सारे डिडक्शंस भी आपको मिलने जैसे नहीं मिलने जैसे, ये एक फुल फ्लेज टॉपिक है। तो हम कहीं पर भी यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन की डिडक्शन और एग्जम्पशन के बारे में नहीं देखेंगे। फिर आता है चौथा हेड दोस्तों, आता है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन मतलब आपके पास जो भी कैपिटल प्रॉपर्टी है उसको आप अगर सेल करते हो तो वो सेल करने के बाद जो गेन होता है उसके अंदर वो होता है टैक्स कैपिटल गेन के अंदर, और उसमें हमको कौन कौन से डिडक्शंस और एग्जम्पशंस है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों सेक्शन 54 के अंदर हमको बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस दिए हैं। मेनली हमको जो यूटिलाइज होता है वो होता है कि भाई हमने हाउस प्रॉपर्टी सेल की और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी परचेस की, या फिर हमने अदर देन हाउस प्रॉपर्टी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या गोल्ड या और कोई शेयर्स या और कोई चीज हमने सेल की जिसके ऊपर गेन हुआ हमको, और वो हमने हाउस प्रॉपर्टी में अप्लाई किया, वो हमने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अप्लाई किया। तो ये दोनों भी डिडक्शंस एनआरआई और रेसिडेंट दोनों को भी अलाउड है। एनआरआई बीइंग एनआरआई, आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको जो भी गेन होगा आपको वो एग्जम्पशन में उस लेवल तक उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से मिल जाएगा दोस्तों। फिर आता है दोस्तों अगला डिडक्शन जो 54EC होता है। 54EC के अंदर यू कैन इन्वेस्ट इनटू गवर्नमेंट बॉन्ड्स अप टू मैक्सिमम 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो उतने अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं लगता है, उतने अमाउंट का आपका टैक्स एग्जम्प्ट हो जाता है। तो ये भी एनआरआई के लिए अलाउड है, ये भी एनआरआई के लिए अलाउड है। ये मेनली ये 3 डिडक्शंस होते हैं जो हम जनरली क्लेम करते हैं, बाकी भी होते हैं जो हमारे जनरली काम में नहीं आते तो हम इसको टच नहीं कर रहे। कोई भी किसी को भी स्पेसिफिक कोई उसके रिलेटेड क्वेरी होगी कि भाई XYZ इनकम है आपका, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करेंगे कि भाई उस पर कोई एग्जम्पशन और डिडक्शन है या नहीं है। फिर दोस्तों अदर सोर्स में चलते हैं। अदर सोर्स में जाते हैं तो हमारा यहाँ पर जो 4 हेड में, पहले के 4 हेड में जो इनकम टैक्स नहीं होता है वो लास्ट के 5th हेड में टैक्स होता है। जैसे गिफ्ट का इनकम वहां पर टैक्स होता है। तो गिफ्ट के लिए अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो इट इज नॉट टैक्सेबल, यू आर अलाउड एज एन डिडक्शन। एनआरआई को भी है, रेसिडेंट को भी है। फिर आता है इंटरेस्ट वगैरह होता है, कुछ इंटरेस्ट होता है या पेंशन होता है। पेंशन के अंदर जो डिडक्शन रेसिडेंट को अलाउड है वही नॉन रेसिडेंट को भी अलाउड है। फिर आता है इंटरेस्ट का पार्ट, एफडी इंटरेस्ट होता है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है। जो भी सेविंग बैंक और एफडी का इंटरेस्ट होता है वो इस सेक्शन के अंदर डिडक्ट नहीं होता है, वो अगले आगे का जो चैप्टर 6 है जो डिडक्शन सेपरेटली चेक करता है उसमें आता है, इसलिए हम यहाँ पे उसको टच नहीं कर रहे, हम आगे के सेक्शन में उसको टच करेंगे। तो ये हो गए अदर सोर्स के रिलेटेड दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, ये हो गए हमारे 5 हेड के ऊपर के डिडक्शंस और एग्जम्पशन जो सेपरेटली जो के जो भी मेजर थे हमने देख लिए। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जम्पशंस के लिए सेक्शन 10 दिया है और डिडक्शन के लिए सेक्शन 80 दिया है। सेक्शन 80 के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज के इनकम है जो कि सेक्शन 80 के अंदर क्लेम होते हैं, डिडक्शंस होते हैं, और एग्जम्पशन जो होते हैं सेक्शन 10 के अंदर क्लेम होते हैं। तो हम देखते हैं उसमें से मेजर जो है। तो दोस्तों एक होता है हमारा, पहला तो होता है जो सबको यूनिवर्सली लगभग सबको पता है, सेक्शन 80C। सेक्शन 80C में आपको कौन कौन से इसका डिडक्शन, इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिलता है दोस्तों? आपको पीपीएफ अकाउंट का इन्वेस्टमेंट का मिलता है, LIC का मिलता है, आपको पीएफ जो एम्प्लॉयर जो आपका पीएफ डिडक्ट करता है उसका मिलता है, आपने कोई स्कूल फीस भरी है बच्चों की तो उसका मिलता है, और भी ऐसे सिमिलर नेचर के आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं आपको उनका डिडक्शन मिलता है। पर यहाँ पर एनआरआई के लिए कुछ लिमिटेशन है। इस सेक्शन में एनआरआई के लिए कुछ लिमिटेशन है, जैसे पीपीएफ में एनआरआई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, एनआरआई को पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट का अलाउड नहीं है। बाकी LIC है, स्कूल फीस है, प्रिंसिपल, और एक है कि भाई होम लोन जो हमने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो इंटरेस्ट का क्लेम किया था, होम लोन का इंटरेस्ट, उसका प्रिंसिपल जो है उसका प्रिंसिपल भी यहाँ पर क्लेम हो सकता है। हमने वहां पे इंटरेस्ट क्लेम किया हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ पर हम प्रिंसिपल देख रहे हैं, तो प्रिंसिपल जो है दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल का भी डिडक्शन आपको मिल सकता है, एनआरआई रेसिडेंट दोनों को मिल सकता है। यहाँ पर हमने सिर्फ एक डिफरेंस पॉइंट देखा कि भाई पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट
दूसरा है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो गवर्नमेंट बेनिफिट लिंक्ड है, जो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट लिंक प्लान है, उसमें उसमें हमको एनआरआई को ये बेनिफिट दिया नहीं गया है। तो सेक्शन 80C में एनएससी के सर्टिफिकेट पे जो होता है वो नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं 5 ईयर्स के जो सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उसका नहीं मिलेगा। जो सीनियर सिटीजन के एफडीज होते हैं 5 ईयर्स के, उसका नहीं मिलेगा, पीपीएफ का नहीं मिलेगा। ये चार जो डिडक्शन है ये एनआरआई को नहीं मिलेंगे, ये 4 डिडक्शन एनआरआई को नहीं मिलेंगे। फिर दोस्तों आगे चलते हैं हम। आगे इसमें हमारे लिए होता है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम 2 टाइप का होता है, एक तो सेल्फ का होता है, एक अपने पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए, और अपने सेल्फ के लिए, तो दोनों भी एनआरआई के लिए भी अलाउड है। एनआरआई अगर पेरेंट्स का भी मेडिक्लेम लेता है तो उनको अलाउड है अप टू 50,000 रुपीज, सेल्फ का लेता है तो 25,000 रुपीज, ये दोनों को भी अलाउड है, एनआरआई को भी, रेसिडेंट को भी। फिर आगे आता है दोस्तों कुछ डिडक्शंस जो होते हैं, कुछ एग्जम्पशंस डिडक्शंस जो होते हैं वो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए अलाउ किए हैं। मतलब कुछ मेडिकल डिसेबिलिटी है, सीवियर इलनेस है, उसके लिए 3 सेक्शन मेंशन किए दोस्तों। एक है 80DD, 80DDB और 80U। ये 3 जो है इसके अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट के रिलेटेड कुछ में तो आप स्पेंड करते हैं, उसका एक्सपेंस का डिडक्शन मिल जाता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कैप, और कुछ में आपको स्टैंडर्ड आप खर्चा करो नहीं करो। 80U के अंडर आपको 1,25,000 तक का भी डिडक्शन मिल जाता है कि भाई आपने खर्चा किया नहीं किया, नो प्रॉब्लम, आपके डिपेंडेंट के, इनके रिलेटेड ये 3 सेक्शन है। कोई सेल्फ के लिए डील करता है, कोई डिपेंडेंट के लिए डील करता है। तो ये 3 सेक्शन के अंडर के जो आपको डिडक्शन है ये एनआरआई को अलाउड नहीं, ये सिर्फ रेसिडेंट को अलाउड है। एनआरआई इन तीनों भी सेक्शन के अंडर का बेनिफिट नहीं ले सकता। फिर दोस्तों आगे आता है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन आपने अगर लिया है तो एजुकेशन लोन का डिडक्शन आप ले सकते हैं, बीइंग एनआरआई ऑल्सो, रेसिडेंट भी ले सकता है, नॉन रेसिडेंट भी ले सकता है। फिर आता है एटीजी मतलब डोनेशन। अगर आपने कोई डोनेशन दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को बोलो, या किसी को भी बोलो, अलग अलग कैटेगरी होते हैं डोनेशन के। किसी में 100% डोनेशन अलाउड होता है, किसी में 50% अलाउड होता है, सब्जेक्ट टू कैपिंग। तो ये जो है डिडक्शन सबको अलाउड है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सबको। अभी पीएम केयर फंड का अभी चल रहा है कि कोविड के लिए पीएम केयर फंड को डोनेशन करने का, वो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सबको 100% अलाउड है विदाउट कैप। तो इस तरह से दोस्तों हमने डिडक्शंस लगभग देख लिए दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट नंबर आता है 80TT और TTB का, 80TTA, 80TTB। 80TTA में क्या होता है दोस्तों, सेविंग अकाउंट्स पर, आप जो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट अर्न करते हो उसका अप टू 10,000 रुपीज का आपको डिडक्शन मिल जाता है, विच इज अलाउड टू बोथ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। बट 80TTB के अंडर डिपॉजिट अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिला है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन को अलाउड है, और वो भी सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को। तो नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन अगर फिक्स डिपॉजिट में कहीं पर इंटरेस्ट अर्न करता है तो उसके लिए ये 50,000 रुपीज का लिमिट नहीं अलाउड, उनको सिर्फ सेविंग अकाउंट का डिडक्शन अलाउड है। एनआरआई को स्पेसिफिकली जो अलाउड है दोस्तों वो है, एनआरआई को स्पेसिफिकली अलाउड है वो एनआरई इंटरेस्ट। एनआरई इंटरेस्ट जो होता है, एनआरई बैंक अकाउंट पे सेविंग बोलो या फिक्स डिपॉजिट बोलो, दोनों पर जो भी वो अलाउ करते हैं, ये सेक्शन 10 के अंडर एग्जम्पशंस में आता है। सेक्शन 10 के अंडर आपको स्पेसिफिकली एनआरई, एफसीएनआर, तो फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है, ये सारे जो फॉरेन करेंसी अकाउंट और एनआरई अकाउंट, ये दोनों भी आपको अलाउड है मेंटेन करना। ये दोनों अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा नॉन रेसिडेंट के लिए 100% एग्जम्प्ट है। एनआरओ अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जम्प्ट नहीं है। एनआरओ अकाउंट का इंटरेस्ट टैक्सेबल है, रेसिडेंट तो ओपन ही नहीं कर सकता, नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है। तो होप दोस्तों आपको इसमें लगभग मेजर जो डिडक्शंस और एग्जम्पशन जो हम क्लेम करते हैं उस पर क्लैरिटी मिल गई होंगी। और भी आपको कोई स्पेसिफिक आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर रिप्लाई करने का बिल्कुल 100% ट्राई करेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।